तो आज का टॉपिक है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक, तो चूंकि पहले भी हम बता चुके हैं, एक मात्रक जो होता है वो मापन में मानक के रूप में प्रयुक्त कोई भौतिक मात्रा या विमा होती है, ये पहले भी बता चुके हैं। और चूंकि पहले संसार के विभिन्न भागों में मापने की विभिन्न इकाइयां प्रचलित थीं, परंतु उनके परिवर्तन में एकरूपता नहीं पाई जाती थी। इस दिशा में कठिनाइयों के निराकरण हेतु सन 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने मीट्रिक पद्धति प्रस्तुत की। भारत की बात करें तो यह सन 1957 में अपनाई गई। इस मीट्रिक पद्धति में संशोधन हेतु फ्रांस ने सन 1960 में भार व मापन संस्था ने एक नई पद्धति का प्रस्ताव रखा, ठीक, जिसे मापन की इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, एसआई पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 मौलिक राशियों की इकाइयां हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे 7 मौलिक राशियों की इकाइयां। ठीक, तो देखिए एसआई यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, 7 मौलिक राशियों की इकाइयां। तो इस तरह से देखिए, इसके 4 कॉलम हम बनाते हैं। ठीक, 4 कॉलम बनाएंगे। भौतिक राशि का नाम, फिर लिखेंगे भौतिक राशियों के प्रतीक, फिर लिखेंगे एसआई इकाई। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसके बाद लिखेंगे सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिर नेम ऑफ एसआई यूनिट्स, उसके बाद सिंबल। ठीक, इसके बाद ये 4 कॉलम इसको हम बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक, इस तरह से खींच लेंगे 4 कॉलम। पार्टीशन कर दे रहे हैं चारों कॉलमों का। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है भौतिक राशियों का नाम, और सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है भौतिक राशियों का प्रतीक, और नेम ऑफ एसआई यूनिट का मतलब है एसआई इकाई का नाम, उसके बाद सिंबल है प्रतीक। ठीक, तो इस तरीके से 4 कॉलम हमने बना दिया। ये 4 कॉलम बन गया। ठीक, अब एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मास अर्थात द्रव्यमान। इसका सिंबल होता है, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, एसआई मात्रक इसका होता है किलोग्राम। सिंबल क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से। ठीक, इसी तरह से अगला है, हम लेते हैं लेंथ अर्थात लंबाई। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से। ठीक, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। ठीक, ठीक, अगला हम लेते हैं टाइम, समय। समय को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, समय को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो समय का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक, अब सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है,
स्मॉल यस, ठीक, स्मॉल यस, ठीक। अगला हम लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या सिंबल है? टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल टी से, कैपिटल टी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ताप का एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन, ठीक। केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है कैपिटल के, ठीक। तो इस तरह से अगला हम लेते हैं, अगला है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का अर्थात विद्युत धारा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है ए, कैपिटल ए, ठीक। इसी तरह से अगला हम लेते हैं, अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात द्रव्यांश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, ठीक। स्मॉल एन का यस मतलब द्रव्यांश का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल। मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। इस तरीके से लिखे, दोनों मोल में अंतर है, सिंबल में हम केवल MOL लिखेंगे, ठीक। अगला है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ठीक। तो इसका सिंबल क्या होता है? आई न्यू, आई न्यू, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका होगा कैंडेला। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है कैंडेला का? तो होता है CD, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक। तो इस तरह से ये टोटल 7 मौलिक क्वांटिटीज है, मौलिक राशियां हैं। इसी से तमाम व्युत्पन्न राशियां भी बनाई गई हैं। आगे हम तमाम व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी जानेंगे, ठीक। तो ये 7 हैं, इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम इनके व्युत्पन्नों के बारे में देखेंगे। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर, ठीक, अर्थात डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक। तो द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, ये चीज हम आज यहाँ देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी सब्सटेंस का मास जो होता है उस सब्सटेंस का अमाउंट होता है, ठीक। किसी सब्सटेंस का मास उस सब्सटेंस का अमाउंट होता है, जबकि सब्सटेंस का भार उस पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं किसी सब्सटेंस का मास एक डिफिनिट क्वांटिटी होती है, एक निश्चित मात्रा होती है, जबकि किसी सब्सटेंस का वेट वन प्लेस से अदर प्लेस पर ले जाने से ग्रेविटी फोर्स में चेंजेज अर्थात परिवर्तन के कारण वो चेंज हो जाता है, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है, वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज हो जाता है, चेंजेबल होता है, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बाटल हमने लिया, इस बाटल में मैं माप करके 2 लीटर वाटर ले लिया। क्या किया? इस बाटल में माप करके 2 लीटर हमने वाटर ले लिया। आप कुछ और ले सकते हो। अब हम इसको ले करके पर्वत पे जाते हैं, माउंटेन पर, ठीक। मान लीजिए इस बॉटल को हम लेके कहाँ गए? पर्वत। ये धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई धरातल के लेवल के पीछे काफ़ी ऊंचाई पर ये पर्वत है, ठीक। पर्वत की ऊंचाई की बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम इसको लेके जाते हैं, ठीक। तो इस बॉटल में हमने जितना माप करके वाटर लिया था 2 लीटर, वो सेम रहेगा। और भी ऊंचाई पर हम इसको ले जा सकते हैं, या कहीं पर भी हम ले करके चले जाएं इस 2 लीटर वाटर को, ये 2 लीटर ही रहेगा, इसमें भी कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक।
तो इस तरह से हम कहते हैं मास जो होता है वो क्या होता है, नो चेंजेबल होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता प्लेस चेंज करने पर। ठीक, स्थान चेंज करने पर किसी पदार्थ का मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। आप उसको कहीं पर भी लेके जाइए, ठीक, क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी फोर्स का प्रभाव कम होता जाता है। जैसे जैसे हम धरातल से, या जैसे रॉकेट वगैरह धरातल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे उन पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो कमजोर होता जाता है। ठीक, तो इसी सिद्धांत को हम वेट पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ हमने लिया, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें हमने कोई पदार्थ लिया, कितना लिया, 2 kg। ठीक, अब इस 2 kg सब्सटेंस को हम माउंटेन पर लेके चलते हैं, या आप इसको यदि माउंटेन पर लेके जाओ, ठीक, ठीक, अब इसको मान लीजिए आप माउंटेन पे लेके गए, ठीक, तो वहाँ इस पदार्थ का अमाउंट जो 2 kg है ये वहाँ 2 kg नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ मास तथा द्रव्यमान में अंतर देखा। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो 2 kg पदार्थ था वहाँ माउंट पे ले जाने के बाद वो 2 kg नहीं रहता है। ठीक, अर्थात उसमें कमी आ जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेट जो होता है अर्थात भार, किसी पदार्थ का भार जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, स्थान के अनुसार वो चेंज हो जाता है। ठीक, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने भार और द्रव्यमान में अंतर देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।